नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से तकरीबन 10 से 11 दिन पहले से मैं मार्केट के अंदर बुलिश था। मैंने आपको सबसे पहले उस जगह पर बताया जहां पर कि ज़्यादातर लोग बेरिश हो रहे थे। वो रसिया यूक्रेन की बातें, बाकी इधर-उधर इंटरेस्ट रेट की बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मार्केट जो है नीचे आ जाएगा। बहुत तरीके की नेगेटिविटी मार्केट में फैला रहे थे, लेकिन मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आपको मेटल सेक्टर और भी कई सारे सेक्टर्स की जानकारी दी, जहाँ पर कि अगर आपने बाइंग की होगी 10 दिन पहले तो आपको वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। दोस्तों, उन सारी चीज़ों की हम आखिरी में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी के लेवल्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक स्टॉप लॉस एरिया मिल गया है, जो कि हमारा 17,000 के आसपास है। तो 17,000 का एरिया जैसे ही ये एरिया था जहाँ पर कि मार्केट ब्रेक किया था, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है एक चाल ले लिया और सारे लोगों को यहाँ पर शॉर्ट्स को ट्रैप कर लिया। तो 17,000 का मैंने आपको स्टॉप लॉस एरिया दिया था। बाइंग आपकी तकरीबन इस रेट से हुई थी, जो कि तकरीबन 16,250 से है। तो आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे मार्केट आपको अभी करंट में 1000 पॉइंट का मुनाफा लगभग दे रहा है, यानी कि अगर रुपीज़ के टर्म में बात करें आपके प्रॉफिट की, तो वो तकरीबन 50 रुपये का लॉट है, तो ये 50,000 का तकरीबन हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आगे हमें क्या करना है। तो आगे हमें ये करना है कि सबसे पहले तो 17,000 के स्टॉप लॉस को हमें फॉलो करना है, ठीक है। बाजार उसके नीचे अगर स्लिप करे तो इंडेक्स स्पेसिफिक आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। दूसरा कि मार्केट का अभी भी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो इसलिए इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि मार्केट यहाँ से 17,500 17,650 इस रेंज में आपको जाते हुए मिल सकती है बिल्कुल। और आप देखेंगे कि इस जगह पर आने के बाद बाजार एक बार थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश करेगा। तो आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 17,000 पे। 17,000 के नीचे जैसे ही जाने लगे तो आपको इंडेक्स स्पेसिफिक जो है बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगली हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा क्लियर कट कि ये आवरली चार्ट्स के अंदर अभी भी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। और इस एरिया पर आपको बिल्कुल ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि बाजार अभी भी सपोर्ट ले रहा है। हालांकि मैंने आपसे ये साफ साफ कहा था कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा, इससे दूर रहिए। ज़्यादातर लोग इसके अंदर जो है बाइंग सेलिंग वो करते रहते हैं, कॉल पुट लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि ये एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, इससे दूर रहिए। फिर भी मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि ये टारगेट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक ये एक्सटेंड कर सकता है। तो सबसे पहले टारगेट्स की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो ये अभी ये बनाया है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसके लिए यही है, जो कि आपका 36,860 का है, बनता है यहाँ पे। तो इस एरिया के आसपास आने की इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल सा डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। और आप देख रहे होंगे कि अगर इस स्टॉप लॉस एरिया को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे, जो कि आपका 36,400 का बनता है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट आपको एक अप मूव देते हुए दिखाई दे सकता है। जब इस जगह पर आएगी, रेजिस्टेंस काटेगी, तो आप इसे और लॉन्ग को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अगले दिन के लिए। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉशस होकर के ही काम करें। लॉन्ग करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस एरिया आपको पता है 35,400 का, ठीक है, उस एरिया से आप जो है इसके अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी मोटा मोटी बुलिश ही है। फिर आ जाते हैं हम लोग जो है मिड कैप इंडेक्स की बातें करें। मिड कैप इंडेक्स के मैंने आपको बताया था कि मिड कैप इंडेक्स जो है यहाँ से जो है चाल ले सकता है। आप देख रहे होंगे मैं आपको इस एरिया से ये बताते आ रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल कि मिड कैप इंडेक्स चाल लेगा। और ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक चाल नहीं आएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बाजार गिर जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल काम रहिए और आप देखते रहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए। आपको निश्चित ही यहाँ पे प्रॉफिट बहुत बड़ा वाला मिलने वाला है, वो भी लॉन्ग साइड में। तो दोस्तों, उसी तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात कर लें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखेंगे कि स्मॉल कैप 100 का चार्ट अगर हम लोग खोलें तो इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर जो है डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है। और इस एरिया पर मैंने आपको बाइंग सजेस्ट की थी और आपको बताया था कि यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे बाजार बिल्कुल अपने कहे अनुसार ही चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस में बताया था। तो यहाँ पे कुछ भी फेरबदल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दोस्तों, मेटल स्टॉक की बात करें अगर हम लोग, तो हमने बात की थी हिंडाल्को की, हमने बात की थी वेदांता की। तो इन सभी चार्ट्स को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ तक गए। तो हिंडाल्को लगभग इस एरिया के आसपास मैंने आपको बताया था। अगर आपने यहाँ पर लिया होगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तकरीबन 20 से 22% का 23% का प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा। हमने बात की थी जेएसडब्ल्यू स्टील की। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर अगर हम लोग देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर भी जो है मैंने आपको जब बताया था तो रेट तकरीबन यहाँ पे था 621 रुपये और 14-15% का प्रॉफिट इसके अंदर भी आपको 10 दिन के अंदर मिल रहा है। हालांकि ये सब टारगेट अभी पूरे नहीं हुए हैं, ये लंबा खिलाड़ी है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है? कई सारे लोग पेटीएम की क्वेरी लेकर के बार-बार आ जाते हैं कि पेटीएम के बारे में सर कुछ बताइए। पेटीएम के बारे में सिर्फ़ एक बात याद रखो दोस्त कि उसके अंदर आपको एक स्टॉप लॉस फ़ॉलो करना है, जो स्टॉप लॉस जब मैंने पिछला वाला पेटीएम का वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये एरिया अगर नीचे ब्रेक करता है, तो यहाँ से आपको निकल जाना है। अगर ये बाउंस लेता है, तो एक बार यहाँ पे बाउंस ले सकता है। तो ये बातें मैंने कही थी। हालाँकि ये अगले दिन जैसे ही कैंडल खोला, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है स्लिप कर गया यहाँ से प्राइसेज़ का। तो इस वजह से ये एरिया कोई मायने नहीं रखा और वो सपोर्ट एरिया टूट गया। तो सपोर्ट जब टूट गया तो सीधी-सी बात है दोस्त यहाँ से बाहर हो जाओ और यहाँ पे कोई लंबा-चौड़ा काम करने की कोशिश मत करो। स्टॉक जो है बिल्कुल अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। आपको ये साफ-साफ दिख रहा होगा कि स्टॉक काफ़ी टाइम से जो है बिल्कुल गिरे ही जा रहा है, जैसे आप यहाँ से देख रहे होंगे। लिस्टिंग वाले डे से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ, अभी तक गिर ही रहा है। तो इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि कौन-सा स्टॉक ये अभी कहाँ चला जाएगा? क्या पता कितने रुपए पे जाकर के रुके, ठीक है? तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप था दोस्त इसका, जब ये वहाँ पे आपका लिस्ट हुआ था और अभी आप देख लीजिए कि क्या रह गया है, कुछ 40-50 हज़ार करोड़ के आस-पास रह गया है। तो इतना बड़ा फॉल जो है आ चुका है, तो जब इतना बड़ा-बड़ा पैसा डूब रहा है, तो फिर आपके कुछ पैसों की क्या बिसात? तो इसलिए यहाँ से दूर रहें और कोशिश करें कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर काम करें, जो कि आपका जो है वेल्थ क्रिएट कर सके, ऐसा नहीं कि वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि शेयर करने से जो है ये होता है कि आपकी वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचेगी तो हम लोग वेल्थ जो है एक क्रिएट कर सकेंगे पूरे देश के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे फ्री में जो है इतने सारे आपको कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ से कुछ पैसा अर्न कर सको। ज़्यादातर यूट्यूबर आपको खुल करके सारी बातें नहीं बताएंगे यहाँ पे, लेकिन मैं आपके सामने हर एक बात खोल करके रखता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ज़्यादातर लोग जिस साइड पे रहते हैं, मैं आप देख रहे होंगे कि मैं उस साइड पर कभी नहीं रहता और सबसे ख़ास बात ये कि इस चैनल पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा व्यू मिलता है, जो कि एक डायरेक्शन का भी होता है, ठीक है? जो कि बाकी सारे चैनल्स के अंदर नहीं मिलता है। वो आपको ये बताएँगे कि निफ्टी गिर रहा है, तो निफ्टी एक बार और नीचे आ सकता है। निफ्टी जैसे यहाँ पर था, इस एरिया पर, तो कई सारे लोग कह रहे थे कि वापस से यहाँ पे आ जाएगा। हालाँकि मैंने भी आपको कहा था, लेकिन आपको ये कहा था कि शार्प सेलिंग यहाँ पे जब भी आएगी तो वो बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पर डरे हुए थे और वो कह रहे थे कि ये डबल बॉटम मारने के लिए आ जाएगा, ठीक है? लेकिन मैंने आपको कहा था इस वाले दिन भी जो है एक अर्जेंट निफ्टी का वीडियो बना करके बोला कि इंट्राडे की प्रॉफ़िट आप बुक कर लें और आपने देखा कि यहाँ पे 200 पॉइंट का गैप अप बाज़ार जो है दे दिया था अगले दिन। तो उसी तरीके से दोस्त लगे रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है? हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।